आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है हरित गृह प्रभाव क्या है, इसके 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जब क्या होता है वातावरण में जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो हमारा वातावरण है उस वातावरण का जो तापमान रहता है वह बढ़ जाता है। वातावरण का तापमान बढ़ जाता है यानी कि जो वातावरण रहता है वह क्या हो जाता है, वह गर्म हो जाता है। ठीक है, और इसी पृथ्वी की सतह के तापमान में होने वाली जो क्रमिक वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसके जो मुख्य दुष्परिणाम है, जो इसके जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ते हैं, पूछा गया है कि इनके 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से प्रभाव रहते हैं? पहला है जो पृथ्वी रहती है उस पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की जो जलवायु रहती है, उस जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वह क्या करती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जो अवरक्त लाल विकिरणें रहती है उनको क्या होता है, उनको अवशोषित करने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या रहते हैं, वह जो पृथ्वी रहती है उसके ताप में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। ताप में क्या कर देती है, वृद्धि करती है, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ पृथ्वी के जो सभी भाग रहते हैं वहां पर क्या होती है, तापमान में वृद्धि एक समान नहीं करती है। क्या होता है, धीरे धीरे जो सर्वाधिक तापमान रहता है वहां तक पहुंच जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, जैसे कि जो कई देश है जहां पर बर्फ रहती है उनकी बर्फ पिघलने लग जाती है, ध्रुवों पर जमी जो बर्फ रहती है वह क्या करने लग जाती है, पिघलने लग जाती है, और इसी प्रकार पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा है वनों पर ग्रीन हाउस प्रभाव। वनों पर जो हरित ग्रह है उस हरित ग्रह प्रभाव का जो प्रभाव पड़ता है वह, ठीक है, तो वायुमंडल में तापमान वृद्धि होने के कारण जो वही पौधे जीवित रह पाते हैं जो क्या करते हैं, जो कि उच्च तापमान सहन कर सकते हैं। वही पौधे जीवित रहते हैं जो उच्च तापमान सहन कर सकते हैं, बाकी के क्या हो जाते हैं, बाकी के मर जाते हैं। ठीक है, और जो नए वनस्पति वही उत्पन्न हो सकेगी जो क्या करती है, जो इस तापमान को सहन कर सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो कठोर कास्ट वाले जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो कठोर कास्ट वाले जो पौधे रहते हैं उन पौधे का विकास क्या होने लग जाता है, उन पौधे का विकास तो बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण जो CO2 की मात्रा रहती है, वह क्या हो जाती है, वह दुगुनी हो जाती है, और हरित ग्रह रहता है वह हरित ग्रह प्रभाव बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तीसरा है जो फसल रहती है उन फसलों पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, जो फसल रहती है उन फसलों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हरित गृह के कारण वातावरण में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है कि जिसके कारण जो वाष्पीकरण की दर रहती है, क्या रहती है, जो वाष्पीकरण की दर रहती है वह अधिक हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे रहते हैं उन पौधों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जो पौधे जल की मात्रा को क्या कर सकते हैं, जल की मात्रा जिनमें कम हो जाती है वह क्या होने लग जाते हैं, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और पौधों में जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, तथा उनमें रोग तथा कीटों का भी क्या हो जाता है, उन पर बढ़ाव हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, तीसरा प्रभाव है जो ओजोन परत है। क्या है, जो ओजोन परत है या ओजोन परत है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा भी क्या हो गई है, बढ़ी है। ठीक है, यह भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस ही है। तो यह क्या करती है, यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, और यह क्या करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, जिसके कारण क्या होती है कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो वातावरण है, वह क्या हो जाता है, खतरे में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है वह प्रकाश अपघटनी विघटन के कारण जो क्लोरीन गैस मुक्त करती है, जो कि ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन और जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। यह क्लोरीन मोनोऑक्साइड वातावरण के जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर लेती है, पुनः क्लोरीन बना लेती है। ठीक है, तो यह भी क्या करती है, नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, तो यह सारे प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि स्वचालित वाहनों से मुक्त हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे प्रभाव पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।